दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट की और फाइनेंस से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनकी ताज़ा सूरत हाल, और आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर्स में कारोबार और क्रिप्टो की दुनिया में क्या होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको इन कॉइन्स की भी अपडेट प्रोवाइड करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक अच्छी ट्रेड दे रहे हैं, और हमने उनको फॉलो करके एक अच्छी पैसिव इनकम गेन करनी होती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप मेरे साथ मिलकर मुमकिन कैसे बना सकते हैं। आपने वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है, और जो चीज़ आपके फ़ायदे की है उसे आप समझ सकें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकें और बच सकें, मैक्सिमम बच सकें नुकसान से। दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे किसी भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं हम सरमायाकारी में इन्वेस्टमेंट में फिर से $5 बिलियन का एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, और बिटकॉइन की मार्केट दोस्तों हाई लगा चुकी है तकरीबन दोस्तों 24,442 का, 24,442 का, मतलब $500-600 पंप कर चुकी है मार्केट। और इसके साथ साथ हमें कुछ क्रैशेस भी देखने को मिले हैं। और बात करेंगे इथीरियम की, तो दोस्तों 1733 पे रात को मार्केट थी और हाई लगा के आई है, और हाई लगा के आई है दोस्तों ये 1752-53 का, और ये अभी मुसलसल अपने स्ट्रॉन्गर जोन पे खड़ा है। दोनों मार्केट है, बिटकॉइन की, इथीरियम की। और आज का दिन क्या इनमें तब्दीली लेकर आएगा। सुबह तो इन्होंने अच्छा खासा पंप करके हमारे ऑल्ट कॉइन्स को ये जो मुमकिन हद तक जो प्रॉफिट था वो प्रोवाइड किया है। तो अब हम आगे देखते हैं कौन से कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू गिरी है, और कौन से कॉइन्स हैं जो हमें वैल्यू गिरने के बाद रिकवरी दे सकते हैं। तो बात करेंगे BNB की दोस्तों। इसमें $4 का इजाफा हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि आपने इसमें ट्रेड ली है कि नहीं ली है, बल्कि 4 नहीं, 8-9 डॉलर का इजाफा हुआ है इसमें। फ़िलहाल इसने $9 की एक अच्छी ट्रेड दे दी है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर अच्छी मूवमेंट कार्डेनो में देखने को मिल रही है। जिन भी दोस्तों ने 49 के लेवल पे कार्डानो को बाय किया है, तो वो इस वक्त अच्छी प्रॉफिट के अंदर स्टार्ट हो गए हैं पंप देना। आज दोस्तों सोलाना ने हाई लगाया है $44 का, दोबारा से ही हमारी बाइंग जोन में आ चुका है। आप इसे मार्केट के पंप होने के अकॉर्डिंग 42.35 पे, 42.13 पे, इसी पे ही बाय कर सकते हैं। दूसरी जानिब हमें हमारी पोल का डॉट जो है वो 22 सेंट की ट्रेड दे रहा है। इसे आप दोबारा पोल का डॉट को 7.90 में बाय कर सकते हैं, इससे पहले मत कीजिएगा। उस दूसरी जानिब पॉलीगॉन मैटिक जो रात को दोबारा से 87-86 पे आ चुका था, और जिन दोस्तों ने 86-87 पे बाय किया है वो डेफिनेटली प्रॉफिट के अंदर है। दोबारा ये 98 का हाई लगा कर आया है। पॉलीगॉन मैटिक का में बहुत ही अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पंप कर रही है। तो अगर आप इसको एक पॉलीगॉन मैटिक को ही पकड़ के रखेंगे तो अच्छी ट्रेड मिल सकती है। दूसरी जानिब एवेक्स बहुत स्लो है, और यूनिस्वैप जो 9.60 तक का हाई लगा चुका है, अब इस वक्त क्रैश कर रहा है।
तो दोस्तों यूनिस्वैप 9.60 से अभी हम इस वक्त हमें बात करें तो 80+ सेंट ड्रॉप हुआ है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये 850 तक आने के चांसेस हैं इसके। आप इस पे 860 तक की एहतियातन ट्रेड दे सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, टेरा लूना नेटवर्क का जो हाँ जी, मैं अगर न्यूज़ ओपन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। टेरा लूना जो है, बाइनेंस ने जो एक बार फिर सपोर्ट करने की ठान ली है टेरा लूना को। अब टेरा लूना नेटवर्क में को अगर बाइनेंस हर तरह की अपग्रेडेशन में उनको उनकी मूवमेंट में सपोर्ट करेगा, इतना बड़ा नेटवर्क, तो फिर ये एक चोर बाज़ारी शुरू हो जाएगी। अब मैं क्योंकि अपनी ऑडियंस को पहले इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, याद रखिएगा कि टेरा लूना के नेटवर्क से 50 कॉइन निकल के पॉलीगॉन मैटिक में निकल के आ चुके हैं। हालांकि ये बात मैं पिछली वीडियो में एक बता चुका हूँ। तो पॉलीगॉन नेटवर्क जो है ऐसे पंप नहीं कर रहा, बेवजह पंप नहीं कर रहा, बेवजह प्रॉफिट नहीं दे रहा, वरना 30-32 सेंट पे तो वो मरा पड़ा हुआ था। तो आपने मैटिक को जो प्रॉफिट मैटिक से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाइनेंस को शायद ये भी गलत फहमी हुई है कि टेरा लूना कि वो एक किसी घटिया कॉइन से भी पैसे लेगा और प्रमोशन लेगा तो लोग उसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टेरा लूना न्यू जो जो नया आया था, नॉट क्लासिक, जो टेरा लूना 2 है, वो पंप किया जाएगा, लाजमी किया जाएगा, और उसका जो चार्म क्रिएट किया जाएगा वो आप लोगों के अंदर फिर से उसके अंदर पैसा लगाने की जस्तजू पैदा करेगा। अब देखें, जिसने जो 9-10 डॉलर का जो टेरा लूना 2 लिया था जब ये आया था लॉन्चिंग पे, बल्कि 12 डॉलर तक का लिया था, वो तो अभी तक रो रहे हैं बैठ के। तो बेहतर क्या होगा, अगर कोई भी नया दोस्त हमारा, नया इन्वेस्टर टेरा लूना 2 में एंट्री लेना चाहता है, तो दोस्तों उसमें 20-25 डॉलर या 50 डॉलर का इसके साथ गेम कर लीजिएगा। उस ज़्यादा पैसा इस नेटवर्क में मैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की करार दे चुका हूँ। और ये बार बार बाइनेंस का इस तरह सपोर्ट करना सिर्फ इसीलिए है कि कि ये पंप हो और दुनिया इसके अंदर पैसा लगाए और ये फिर डंप हो जाए। इस ड्रामे को चलते हुए तकरीबन तीसरा महीना लग चुका है। तो मेरी आपको जो ओपनली सजेशन होगी मेरी तरफ से, आप इस नेटवर्क पे अगर काम करना चाहते हैं, आप अपनी पूरी सोच में अपनी पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। टेरा लूना 2, टेरा लूना 1 के नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ETC की। ETC दोस्तों यहाँ पे रात को पंप दे रहा है 42 डॉलर का रात को, और इस वक्त 40 डॉलर पे भी वापस आ गया है। 40 का लो लगाकर इस वक्त आपकी इसके अंदर बाइंग बन चुकी है ETC की। ETC में आप एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों LTC की। LTC में दोस्तों $1 की कमी हुई और चेन लिंक दोस्तों 13 सेंट प्लस कर गया है। और यहाँ पे दोस्तों नियर जो है 4.38 से 4.43 तक गया था, अब 4.39 पे आ गया है, वापस 4.31 पे आया है। अब इसमें आप दोनों कॉइन में एंट्री ले सकते हैं, चेन लिंक में भी और नियर में भी। इस मार्केट का सबसे ज़बरदस्त कॉइन जो है ऑटम,
10.84 से डाउन हुआ है 10.53 पे। इसकी एंट्री दोस्तों 10.25 या 10.35 पे बन सकती है। अब BCH में दोस्तों $4 का इजाफा हुआ है। XMR में 157 तक BCH गया था, अब 153 पे वापस आ रहा है। XMR में $3 का इजाफा हुआ था। आप BCH को पार्ट्स में भी बाय कर सकते हैं। BCH लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं APE की। APE में 23 सेंट की कमी आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 5 सेंट की कमी और हो सकती है। देन आप इसमें अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें फास्ट फॉरवर्ड करें तो QNT और AAV ये दोस्तों बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये दोनों दोबारा नीचे आए हुए हैं। AAV दोस्तों आप 97.67 अभी भी बाय कर सकते हैं और आप 103 102 पे इससे एग्ज़िट ले लीजिएगा। ये आपको $5 की अच्छी ट्रेड दे देगा। QNT दोस्तों यहाँ पे क्रैश हुआ है, अभी 107 से 103 पे आ गया है। कॉइन अच्छा है, ये कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। आप इसको अभी बाय कर सकते हैं फ़ौरन 103.89 पे। KCS ने दोस्तों हाई लगाया 10.58 का और अभी ये 10.31 पे आ गया है। आप इसे 10.25 पे बाय कर सकते हैं और दोबारा 10.58 पे एग्ज़िट कर सकते हैं। बाकी सर ये कॉइन्स काफ़ी स्टक हुए हैं। eCash ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा था। 46 पे था ये और अभी ये 44 पे है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 4050 तक जा सकता है। अभी भी आप इसमें 3 स्टेप ऑफ बाइंग करके एंट्री ले सकते हैं। फर्दर में दोस्तों नियो में 58 सेंट का पंप आया है। LDO दोस्तों यहाँ पे दोस्तों रुक गया है फ़िलहाल। बेस्ट जैसे ही BTC का पंप स्टार्ट होगा LDO 2.5 का हाई लगा सकता है, इसे इग्नोर ना कीजिएगा। ये 2.10 की और 2.15 की 2.10 पे एंट्री ले लीजिएगा, क्विक एंट्री, और 250 पे इससे एग्जिट ले लीजिएगा LDO में से। अच्छा दोस्तों, वेव्स दोबारा 5.50 पे बाय कर सकते हैं और 5.75 पे निकल सकते हैं। 25 सेंट की ट्रेड ही आपको दे सकता है। मेरी हर वीडियो का मकसद अपनी कौम, अपनी नेशन को आगाही देना है, तालीम देना है, ना कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ आपका। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आप समझते हैं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ तो आप ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आपने ख़ुद भी तहकीकात कुछ करनी है, मेरी हर बात पे यकीन नहीं करना। आपने ख़ुद भी कुछ रिसर्च करनी है। आपने ये ख़ुद भी चेक करना है कि आया इट्स वर्थ इट, इनकी कोई वैल्यू है या नहीं है। आपको लगता है कि इनकी कोई वैल्यू तो आपने इसमें काम करना है। अच्छा, एक लंबी चौड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, पैनकेक स्वैग। इसमें पैनकेक स्वैग ने $4 तक का हाई लगा दिया है। आज वो प्रॉफिट में जिन्होंने बहुत लंबे अरसे से इसको बाय किया हुआ था। अब नए बायर्स की बात करते हैं।
जिन दोस्तों के ने भी पैन के केक स्वैप पे अब एंट्री लेनी है वो इसको 390 पे एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों ये 15 से $20 तक का हाई लगाने वाला कॉइन है, लेकिन अभी नहीं। यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप दोनों ये बहन भाई हैं। ऐसा बड़े अरसे के बाद हुआ है कि ये दोनों एक साथ पंप कर रहे हैं, वरना पैनकेक स्वैप इज़ फार बेटर देन यूनिस्वैप। लेकिन अचानक ही हुआ कि यूनिस्वैप ने तकरीबन पिछले 6 माह से नॉन स्टॉप ट्रेड दे रहा है यूनिस्वैप, और मुझे ऐसा लगता है कि पैनकेक स्वैप को भी इसी तरह ट्रेड देनी चाहिए। तो आप इस 390 पे आज ही एंट्री लेकर अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें जिल की, जिल भी एक अच्छा कॉइन है, लेकिन इस वक्त ये अपनी प्रॉपर पोजीशन नहीं दिखा रहा। KSM अभी दोस्तों स्टॉक है क्यूटम मुसलसल इजाफे के साथ $5 तक का हाई लगा के $5 पे पहुंच गया था, और ये अभी 4.82 पे आ गया। मज़ीद अभी आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अब ये दोस्तों मज़ीद बात करते हैं RVN कॉइन के बारे में। ये 100 के अंदर एंट्री में आ गया है, टॉप 100 कॉइन्स में आ चुका है, और ये सुपर्बली ट्रेड देगा आपको। ये 0415 का हाई लगा के आया है। अभी इसमें दोबारा एंट्री मत लीजिएगा, ये अभी और क्रैश करेगा। OP में एंट्री मारी है दोस्तों। अभी OP कॉइन भी आया था टॉप 100 में, लेकिन अब वो यहाँ से निकल चुका है। जी हाँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ BTC। सो इसकी बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो 22,635 इसकी रात की सपोर्ट थी, और इस वक्त सपोर्ट है दोस्तों 22,722। तो इसमें तो कोई इतना $80 का फ़र्क आया है। तो रेजिस्टेंस इसकी जो है चेंज हुई है 23,861 से 23,703 पे खड़ी है मार्केट। इस हाई लगा के आई है 24,442 का। आप अपने उसमें जाके देख सकते हैं, इसमें मत देखें। तो दोस्तों हुआ क्या, मार्केट के साथ जितने भी सिग्नल प्रोवाइड हुए हैं किए थे वो उसने लेवल पूरा किया। मैंने आपसे क्या बोला था, BTC की मार्केट 24,400 तक जा सकती है। तो BTC ने 24,440 का हाई लगा दिया। $60 का फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं है। मार्केट स्टिल पंप कर रही है। मार्केट खड़ी कहाँ पे दोस्तों, अपने पीक के ऊपर खड़ी है। वीकर जोन है, मैं अभी बताता हूँ इसकी। 24,400 इसकी वीकर जोन होगी। सॉरी, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 23,400 इसकी वीकर जोन है। 23,400 जो है वो इसकी है वीकर जोन। $24,442 का हाई लगा के ये वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर सकी। अच्छी चीज़ ये है कि दोस्तों ये अपनी स्ट्रॉन्गर जोन पे खड़ी हुई थी अभी, जो कि 23,850 की सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्गर जोन थी, लेकिन अभी ये वहाँ से भी नीचे आ रही है। इसकी वीकर जोन दोस्तों याद रखिएगा 23,400। अब यहाँ पे जो मार्केट का जो हाई है, आज बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट का कि ये 25,000 को टच कर सकती है।
24,400 को तो टच कर चुकी है, ये इसके लिए अब बड़ी बात नहीं है। उसके लिए ज़रूरी होगा दोस्तों मार्केट का मार्केट का 24,200 पे मुसलसल रजिस्ट करना। 24,200 मार्केट आज किसी भी वक्त, अभी चाहे तो मोस्टली 6 बजे के बाद होता है, अभी इसी वक्त भी अगर 24,200 पे चली जाती है और 2 घंटे रजिस्ट कर जाती है तो BTC 25 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन 25 का ज़रूर टच करेगा। ये पंप आ जाएगा दोस्तों, इसमें $850 का पंप आएगा। पंप के दरमियान जिन कॉइन्स में आपने ट्रेड मिलेगी, याद रखिएगा, जो मैं आपको ये कॉइन्स क्यों बताता हूँ, बाज़ औक़ात पंप आ रहा होता है और कॉइन्स हिल भी नहीं रहे होते, इसीलिए जो कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें पंप आएगा वो हैं पाँच कॉइन्स ऐसे हैं। सबसे पहले जो आपको एकदम प्रॉफिट देना शुरू होगा वो होगा सबसे पहले BCH को इग्नोर मत कीजिएगा, कम प्राइस में आ जाएगा यूनिस्वैप, उसके बाद पोल्का डॉट, और इसके साथ हम ऐड करेंगे, अब ये जो 2 कॉइन बताने लगा हूँ वो थोड़े से महंगे। एक कॉइन आपने दोस्तों ऐड करना है AAVEQNT। ये 5 कॉइन्स दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रेड दे सकते हैं आपको, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। ये कॉइन दोस्तों आज की मार्केट में आपको अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। अब चलते हैं 4 आवर की तरफ दोस्तों। देखें अप ट्रेंड है, सिर्फ अप ट्रेंड चल रहा था। अच्छा, इसका क्रैशिंग पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, अगर 23,850 पे रजिस्ट नहीं करती अगले 3 घंटों के दरमियान तो फिर ये डाउन जाएगी, और ये डाउन जा सकती है $600 तक। $600 पे भी ये दोबारा रिवर्स करेगी, कम से कम 600 का ही दोबारा पंप कर सकती, इतनी मार्केट में कैपेसिटी आ चुकी है। और जहन में रखिएगा कि मार्केट में वेल्स की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में वेल्स की प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं इथीरियम के अंदर, इथीरियम की कैंडल चार्ट पे चलते हैं। जी, और कल रात तक की जो रेजिस्टेंस थी इथीरियम की वो थी 1743, और इसकी जो सपोर्ट थी वो थी 1597। ये कल मिडनाइट तक की थी, और आज मार्केट हाई लगा के आई है 1752 का। ये जो 1774 है ये पुराना है, ये फ्रेश नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्गर जोन थी दोस्तों इसकी वो थी 1720। इसकी जो वीकर जोन है दोस्तों वो है 1680। ये अभी वीकर जोन में एंटर हो चुका है। जिन दोस्तों ने रात में एंट्री ली थी 12 घंटे की ट्रेड के लिए, उनको दोस्तों इथीरियम ने ओनली $10 की ट्रेड दी है, $10 का प्रॉफिट आपको मिला है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे थे अप ट्रेंड, अब ये इसने डाउन ट्रेंड दोबारा स्टार्ट किया है और ये अपनी वीकर जोन में एंटर हो चुकी है। फोर आवर में देखें दोस्तों सूरत हाल कुछ और है, मार्केट क्रैश की सूरत हाल है।
इसमें हमें इथेरियम ने कुछ सोच में डाल दिया। इथेरियम कुछ स्टक दिखाई दे रहा है BTC से ज़्यादा। अब प्रॉब्लम यह है कि आज इथेरियम उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा कैंडल के एतबार से जितना होना चाहिए। और अगर आज इथेरियम गिरता है तो BTC मुतासिर होगा, लेकिन इसको कवर कर सकता है BTC। BTC आज जो 24,000 में एंटर हुआ था, ये बहुत ही अच्छा साइन था। तो BTC में इतनी ताकत है दोस्तों, ज़ाहिरी बात है, फादर कॉइन है वो। BTC में इतनी ताकत तो है दोस्तों कि वो आज इथेरियम को लेके चले, क्योंकि इथेरियम पिछले 12 दिनों से BTC को मुश्किलात से निकाल रहा है। BTC को लेके चल रहा था और मुसलसल इसने निकाला है। इसने मुसलसल इन्वेस्टर इतना मार्केट में खींचा है कि आपकी सोच होगी। दुनिया क्रिप्टो से नफ़रत कर रही थी पिछले दिनों, लेकिन जो दोबारा इथेरियम की वजह से दुनिया का रुझान हुआ है, दुनिया का इथेरियम ने दुनिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छी अर्निंग दी है। अब अगर इथेरियम क्रैश हो भी रहा होगा तो BTC उसको सपोर्ट देगा। इथेरियम अगर BTC अगर 24,800 तक जाता है तो BTC इथेरियम हमें देगा 1790 तक की, हो सकता है 1800 भी टच कर जाए। तो $60 का पंप आ सकता है, $100 का पंप आ सकता है इथेरियम के अंदर। अगर 1700 पे रेजिस्ट करे, 1700 पे भी रेजिस्ट नहीं कर पाता तो उसमें $60 का क्रैश आ सकता है, जो कि आ रहा है अभी। इसकी स्ट्रॉन्गर जोन यही होगी 1720 जो मैंने आपको बताई है, और वीकर जोन इसकी 1680 होगी। और इसको देख के जिन कॉइन्स में आप मुसलसल ट्रेड कर रहे हैं, वही मैं दोबारा रिकमेंड करूँगा। ETC, ENS, इन कॉइन्स को दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक